का चक्कर लगा रही हूँ क्योंकि वो नए से नए केस बनाते जाते हैं और वो इनको मसला ये है कि आप सफ़र ना कर सकें। मुझे अगर मैं ये पूछूं कि 2-3 हफ्ते के लिए अगर आप सफ़र ना करने दें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे से आप क्यों खौफजदा हैं कि अगर मैं मुल्क से बाहर चली जाऊं, बल्कि आपको तो शुक्र करना चाहिए कि बाहर अडियाला के बाहर हम नज़र नहीं आऊँगी। तो अगर हम नंबल के लिए कोई थोड़ा सा काम कर लूँ इस वक्त 2-3 हफ्ते के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई नुकसान होता है इन लोगों का अगर मुल्क छोड़ के चली जाऊँ। हमारे जो लॉयर थे आज जब उन्होंने केस की कंपैरिजन दे रहे थे प्रोसिक्यूशन को, तो आप यकीन करें आज मेरे ट्रैवलिंग का वो कंपैरिजन था वो अयान अली जो मनी लॉन्ड्रर थी उसके साथ हो रहा था। फिर दूसरा उन्होंने कंपैरिजन रमज़ान शुगर मिल की जो मेगा स्कैंडल था उसके लिए हो रहा था, ख्वाजा आसिफ के स्कैंडल की उसके साथ हो रहा था, क्योंकि हमारे लॉयर्स उस वक्त प्रोसिक्यूशन को ये बता रहे थे कि इन मेगा स्कैंडल्स के बावजूद इन सबको बेल्स मिली थी और नवाज शरीफ को भी मिली थी, क्योंकि नवाज शरीफ 2007-2009 मेगा फाइनेंशियल करप्शन के स्कैंडल्स में उनको वो जज साहब को कह रहे थे कि उनको बेल्स मिली हैं। तो अब मेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम है वो भी सुन लें। सारी FIRों में मेरा जुर्म ये है कि मैंने इमरान खान का पैगाम आप लोगों तक पहुँचाया है। आपने हमेशा देखा है कि इसके अलावा तो मैं कहीं बात करती नहीं हूँ, मैं कोई TV शोज़ पे नहीं बैठ के करती, सिर्फ इमरान खान का पैगाम आप लोगों तक लेकर आती हूँ जितने लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आपकी वजह से मेरे ऊपर इस वक्त 42 नहीं कोई 50-60 FIR हो गई हैं कि इमरान खान का पैगाम आप तक मैंने क्यों पहुँचाया। तो ये आज का आप देख लें 5 दिन हो गए हैं। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, ATC में ये मेरा तीसरा चक्कर है और आज जज साहब ने अपना फैसला महफूज कर लिया है, लेकिन 2-3 घंटे लगे जज साहब के पास ये केस पेश करने के लिए कि मैं क्यों ट्रैवल करना चाहिए। तो देखते हैं अभी 1-2 घंटे में जज साहब क्या इसका फैसला देते हैं। देखिए हम इसलिए यहाँ बैठे थे क्योंकि जज साहब ने कहा था कि कल उन्होंने कहा था कि मैं अडियाला में केस करूँगा, तो मैंने वहाँ जाना है।